वेल, फाइनेंशियल एजुकेशन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली इन आवर एजुकेशन सिस्टम हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता, फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में। बट अगर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, फाइनेंशियल एजुकेशन। लेकिन यहाँ पर हम सारी गलती एजुकेशन सिस्टम की भी नहीं बता सकते, क्योंकि अगर एजुकेशन सिस्टम वो चीज़ हमें नहीं सिखा पा रहा है तो हम इसे सेल्फ भी तो सीख सकते हैं। वेल, अब आप में से कई लोग बोलेंगे फाइनेंस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। तो देखो, फाइनेंस कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं है। जब एलन मस्क सेल्फ स्टडी से रॉकेट साइंस सीख सकते हैं तो फिर फाइनेंशियल एजुकेशन की चीज़ें तो हम भी सेल्फ स्टडी से ही फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखेंगे इस चैनल के ऊपर। और फाइनेंशियल एजुकेशन को सीखने के लिए जो सबसे फर्स्ट बुक जो मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, जो जो कि सबसे फर्स्ट जो मटेरियल मैं रिकमेंड करता हूँ सभी को, वो है मेरी फेवरेट बुक, रिच डैड पुअर डैड। ये एक ऐसी बुक है जो कि कंप्लीट फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज इसके अंदर आपको मिलेगी। रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये बुक है। वैसे इनकी और भी बुक्स है, लाइक फोर के कैश फ्लो क्वाड्रेंट वगैरह, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, ये भी बुक्स है। बट रिच डैड पुअर डैड मेरी फेवरेट बुक है फाइनेंशियल एजुकेशन के ऊपर। एंड इस बुक को मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ एंड मुझे बहुत ही औसम लगी है। मेरी फेवरेट बुक एंड फर्स्ट बुक जो मैं हर किसी को रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर वो फाइनेंशियल एजुकेशन सीख रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो सबसे पहले उसे इस बुक से ही स्टार्ट करना चाहिए। वेल, अगर इसको परचेस करना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप कर सकते हैं। बट इन टुडेज वीडियो इसी बुक में, वैसे तो देखो कई लेसन से सारे तो एक वीडियो के अंदर कवर हो नहीं सकते, बट आज के इस वीडियो के अंदर हमें इसी बुक से 4 लर्निंग्स में अपनी बताने वाला हूँ, रिच डैड पुअर डैड से। और इसके पहले भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ पिछले वेडनेसडे को, तो उसे अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो उसे आप ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। वेल, अभी शुरुआत करते हैं अपने 4 लर्निंग्स इस बुक से देखते हैं। तो पहली जो लर्निंग है वो है रिच पीपल गेट देयर मनी ऑन वर्क। जो रिच पीपल है, रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, जो रिच पीपल है वो अपने मनी को, अपने पैसों को वर्क पर यानी काम पर लगाते हैं। उनके लिए उनका पैसा काम करता है, वो एक्टिवली उसके लिए काम नहीं करते। अब वो ये कैसे आप ये कैसे कर सकते हो? आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट कहीं पे, राइट, कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। देखो, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फ्रेज रॉबर्ट कियोसाकी ने बोला है, डेट वर्क टू लिव और लिव टू वर्क, राइट। अब जो इस फ्रेज को समझ गया उसकी गेम चेंज करने वाला है। वर्क टू लिव और लिव टू वर्क मतलब कि वर्क टू लिव यानी कि जीने के लिए वर्क करना, काम करना, और लिव टू वर्क यानी काम करने के लिए ही जीना। तो वर्क टू लिव का मतलब जो रिच पीपल है वो वर्क टू लिव कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि वो जीने के लिए काम करते हैं। मतलब कि आप काम इसलिए नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको काम करना है, आप जी इसलिए नहीं रहे हो कि आपको काम करना है। वर्क टू लिव का मतलब होता है कि आप अपना काम कर रहे हो, अपनी जॉब कर रहे हो, बट आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो साथ में कि अगर आपकी जॉब चली भी जाए या आप जॉब छोड़ भी दो तो उसके साथ में उस जॉब के अलावा भी आप अपनी हॉबी को, अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो, अदर थिंग्स को भी टाइम दे पा रहे हो। तो ये होती है वर्क टू लिव। एंड अगर मान लो आपका कोई गोल है, जैसे आपको घर खरीदना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपने खरीद ली, उसके बाद अगर आप अपनी जॉब को छोड़ भी दो तब भी आपके पास आपकी अर्निंग्स होती रहे, आपकी अर्निंग्स बंद ना हो, वो होता है वर्क टू लिव। एंड इस कैटेगरी के अंदर आते हैं रिच पीपल। वेल, दूसरी कैटेगरी होती है लिव टू वर्क, यानी जीने के, काम करने के लिए जीना, यानी आप दिन रात, रात से दिन लगे हुए हो, सिर्फ काम करने में बिजी हो, अपने अदर थिंग्स को, अपनी हॉबीज़ को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो लिव टू वर्क कैटेगरी में आते हैं मिडिल क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग होते हैं वो लोग। सो आपको वर्क टू लिव वाली कैटेगरी में जाना है, ना कि लिव टू वर्क वाली कैटेगरी में। वर्क टू लिव वाली कैटेगरी में आप कैसे जा सकते हो? या तो आप इन्वेस्टमेंट में, आपको बताया कहीं पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ ऐसा कर सकते हो कि आपको आपकी जॉब के अलावा भी आपकी अर्निंग जो होती रहे। सो पहला लेसन क्लियर, रिच पीपल गेट देयर मनी ऑन वर्क। इसके लिए आपको अपने पैसों को, आपकी जो सैलरी है उसे काम पर लगाना पड़ेगा। कई लोग डरते हैं रिस्क लेने से कि डेट अगर मैंने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया वो डूब गया तो रिस्क, उनको डर है कि अगर मैं अपने लोन्स पे नहीं कर पाया, अपने डेट्स पे नहीं कर पाया तो क्या करूँगा। वेल, ये सारे लोग आते हैं लिव टू वर्क वाली कैटेगरी में और इसीलिए वो काम करते रहते हैं, अपने अदर हॉबीज़ को, अपने पैशंस को फॉलो नहीं करते। बट ऐसा नहीं है, आपको वर्क टू लिव कैटेगरी में जाना है और अपने पैसों को ऐसी जगह पे लगाना है कि वहाँ से वो आपके लिए काम करे, न कि आपको उनके लिए काम करना पड़े। सो फर्स्ट लेसन ये। अब ये
वर्क टू लिव वाली कैटेगरी के अंदर जाने के लिए जो पैसा हमें लगाना है वो पैसा कहाँ से आएगा, हमारी मतलब सैलरी है, तो सैलरी से हमारी नीड्स भी है, हमारी वॉन्ट्स भी पूरी करनी है, आप बोल रहे हो हॉबीज़ भी पूरी करनी है। सो इसके लिए सेकेंड लेसन इस बुक से पे योर सेल्फ फर्स्ट, क्योंकि आपकी जो भी सैलरी आए आपके ऊपर, चाहे कितना भी डेट हो, कितने भी कर्ज में, कितने भी लोन में आप डूबे हो, लेकिन सबसे पहले सैलरी आने के बाद आपको अपने आप को पे करना है। अब आप बोलोगे अपने आप को पे करना है मतलब क्या? थोड़ा बारिश हो रहा है बाहर तो ऑडियो के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट एनीवेज पे योरसेल्फ फर्स्ट का मतलब रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं आपकी जो भी सैलरी है, जो भी सैलरी हो, मान लेते हैं आपकी सैलरी 20,000 रुपीज़ पर मंथ की है, तो ये जो 20,000 आपकी सैलरी आती है फॉर एग्जांपल 1 तारीख को, तो जैसे ये सैलरी आई, इस सैलरी में से आपने सारी चीज़ों को हटा देना है, सारी चीज़ें भूल जाना है। और जैसे ही क्रेडिट हुई, मान ले रहे हैं 12 बजे, 1 तारीख को 12 बजे आपकी सैलरी क्रेडिट हुई, तो आपको 12 बज के 1 मिनट पे उसका ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% ही अपने आप को देना है। पे योरसेल्फ फर्स्ट। कोई भी लोन पे करने से पहले, कहीं भी स्पेंड करने से पहले, सबसे पहले अपने आप को पे करो, खुद को पे करो। अभी आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, जैसे आपको जो बैंक अकाउंट में सैलरी है, इसके अलावा आप एक नया अकाउंट खुलवा सकते हो, जिसका आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारी चीज़ें तोड़ दी, उसको ऐसा कर दिया आपने जिससे पैसा निकालना, विड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाए। इस तरह का उससे आपने कोई UPI ID नहीं बनाया, उसका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड आपने तोड़ के फेंक दिया, कहीं पे जला दिए, कुछ भी कर दिया, या कहीं छुपा के रख दिए जहाँ से आप खुद भी भूल जाओ उसको। तो जैसे ही सैलरी आई, उस 10% को आपने इमीडिएटली 12 बजे सैलरी आई, 12 बज के 1 मिनट में आपने उस 10% को अपने सेकेंड अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, इस 10% को। तो इस तरह से आपको खुद को पहले पे करना है, उसके बाद जो पैसा बचेगा 20,000 का 10% मतलब हम मान के चलते 2,000 रुपये, तो ये 2,000 आपको सैलरी आने के जस्ट बाद अपने इस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, खुद को पहले पे करना है। और इसके बाद जो 18,000 बचेंगे उसमें से अपनी बाकी चीज़ें करनी, जो भी आपकी बॉन्ड्स, जो भी नीड्स आपकी पूरी करनी, डेट से पे करना, ये सारी चीज़ें। ओके, अब आप बोलोगे कि हम अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे लोन्स तो कभी पूरे हो ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए थर्ड लर्निंग देखो कितना आपके लिए सीक्वेंस में लर्निंग्स को जमा है। अब इसके लिए डोंट टेक लोन टू पे लोन्स, ये बहुत बड़ी लर्निंग है। यहाँ पे देखो कई लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, अब उस लोन को अगर पे नहीं कर पा रहे, मान लो कोई पर्सन है A है, उसने लोन लिया, पर्सन B, सब पर्सन भी बोलता है कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए, 10,000 का लोन लिया था उसने, तो अब पर्सन A बोलता है मेरे पास तो पैसा है नहीं, तो वो उसने मान लो बैंक से लोन लिया, बैंक की EMI पे करनी है, तो पर्सन ए बोलता है मेरे पास EMI का पैसा तो है नहीं, तो वो पर्सन B के पास जाता है, पर्सन B उससे बोलता है कि तू मुझे पैसे दे दे, मैं तुझे लौटा दूंगा थोड़े दिन में। फिर पर्सन B जब मांगता है तो वो पर्सन C के पास जाता है, उससे बोलता है मुझे पैसे दे दे, और वो पैसे पर्सन B को दे देता है। फिर पर्सन C जब मांगता है तो D के पास, एंड इस तरह से पूरा एक इसकी टोपी उसके साथ करते रहते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अगर फाइनेंशियली फ्री होना है, रिच बनना है, तो यहाँ आपको डोंट टेक, इस प्रिंसिपल, इस लर्निंग को फॉलो करना पड़ेगा। डोंट टेक मोर लोन टू पे लोन्स, यानी कि आपको एक लोन को पे करने के लिए दूसरा लोन नहीं लेना है, दूसरा डेट नहीं लेना है। इंस्टेड आप कोशिश करो कि आप अपनी अर्निंग को बढ़ाओ, अपनी अर्निंग को बढ़ाने की। अभी आप अगर मान लो 10,000 पर मंथ अर्न कर रहे हो, तो कोशिश करो इसे इंक्रीज़ करने का, इसे 20 तक लेकर जाने का, इसे 30 तक लेकर जाने का, 40 तक लेकर जाने का, 15 तक लेकर जाने का। कोशिश पूरी करो कि अपनी इस अर्निंग को आप इंक्रीज़ कर पाओ। इस अर्निंग को पहले इंक्रीज़ करो और फिर उससे अपने लोन्स को पे करो। इसके लिए आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी जो भी बिजनेस के साथ में कोई पार्ट टाइम में वर्क कर सकते हो, और कोई जैसे आपको कोई स्किल आती है, आपको कोई वीडियो एडिटिंग आती है, फ्रीलांस में आप कर सकते हो वीडियो एडिटिंग। तो इस तरह से आपको और भी ज़्यादा ट्राई करना है, वेज फाइंड आउट करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करने के, ताकि आप अपने लोन्स को पे कर पाओ, ना कि आप दूसरे से लोन लेके और एक लोन को से पे कर रहे हो ना। जो फोर्थ जो लर्निंग आती है, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट अर्निंग, वो है बिल्ड पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम मतलब क्या होता है? पैसिव इनकम मतलब आप सो रहे हो और आप अकाउंट में पैसा आ रहा है। आज आप एग्जांपल लो, मुकेश अंबानी जी, अगर मुझे बताओ, अगर वो 1 महीने के लिए अपने ऑफिस से
को छोड़ के चले जाए, ऑफिस से सारा कॉन्टेक्ट तोड़ ले, सब कुछ छोड़ दे, वो कहीं जाकर बैठ जाए मालदीव्स में या कहीं भी घूमने छुट्टियों पे चले जाए, तो क्या लगता है उनके अकाउंट में तब भी पैसा आएगा या नहीं आएगा? सिनेरियो ये, क्या उनके अकाउंट में, यहाँ पे मुकेश अंबानी जी लिख देता हूँ। और एक तरफ मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मिडिल क्लास का, मिडिल क्लास, या फिर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई डॉक्टर है या कोई सीए है या कुछ भी है उसका। अब एक तरफ मुकेश अंबानी जी अगर एक महीने के लिए चले जाते हैं, एक डॉक्टर है और एक मुकेश अंबानी जी, दोनों अगर एक महीने के लिए अपनी छुट्टी लेकर कहीं चले जाते हैं कहीं घूमने, तो अब मुझे एक बात बताओ कि मुकेश अंबानी जी की अर्निंग तब भी होती रहेगी क्या? तब भी उनका पैसा बढ़ता रहेगा, कैपिटल इंक्रीज होती रहेगी? द आंसर इज यस, होती रहेगी, बिकॉज उन्होंने सिस्टम ऐसा बना दिया, उन्होंने पैसिव इनकम अपनी बिल्ड कर रखी है। वहीं अगर कोई डॉक्टर है, कोई मिडिल क्लास पर्सन है, कोई जॉब कर रहा है, कोई पर्सन है, कोई एम्प्लॉय है, कोई सीए है, कोई लॉयर है, वैसे या कोई भी और ऐसा कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, वो अगर एक महीने के लिए छुट्टी पर चला गया, तो क्या उसकी कैपिटल ग्रो करती रहेगी? क्या उसकी अर्निंग्स होती रहेगी तब भी? द आंसर इज नो, बिकॉज उसने वो सिस्टम ही नहीं बिल्ड किया। वो एक्टिवली काम कर रहा है, जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। डॉक्टर जितने पेशेंट्स देखेगा डेली, उसको उतनी ही अर्निंग होगी। एक सीए जितने रिटर्न्स फाइल करेगा, उसकी अर्निंग उतनी होगी। एक लॉयर जितने केसेस लेगा, उतनी ही उसकी अर्निंग होगी। बट इन दिस मुकेश अंबानी जी, ये रतन टाटा, सत्य नडेला, लोगों के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने सिस्टम ऐसा बिल्ड कर दिया है। अब ये सिस्टम आप कैसे बिल्ड कर सकते हो? आप भी बड़ी इजीली कर सकते हो। आपको मान लीजिए, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो भी बना दूंगा। तो आप मान लीजिए कोई स्किल आती है, आपको कंटेंट राइटिंग आती है, कंटेंट राइटिंग आपको आती है, तो आपने क्या किया? आपने फ्रीलांस में पहले कंटेंट राइटिंग का वर्क किया, फिर धीरे धीरे अपनी टीम बिल्ड करी, और फिर एक दो लोगों को और साथ में जोड़ा, आपके पास वर्क ज़्यादा आने लगा, तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके अपनी टीम बनाई। एंड एक टाइम वो भी आ जाएगा जब आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा, बट आपकी टीम वर्क करेगी, लेकिन आपकी अर्निंग्स फिर भी होती रहेगी। दिस इज कॉल्ड पैसिव इनकम। या फिर इसके लिए एक और काम आप कर सकते हो। अगेन मैं बोलूँगा, यू कैन इन्वेस्ट योर मनी। आप इन्वेस्ट से मतलब थोड़ी की शिफ्ट शेयर मार्केट में लगाओगे, रियल एस्टेट में कर सकते हो, आपके पास कैपिटल ज़्यादा है तो। या फिर रीट्स के साथ आप कर सकते हो रियल एस्टेट। ये जो रीट्स आया है नया, REITs, रियल एस्टेट के लिए ही आया है, ये भी इंडेक्स फंड की तरह है। तो यहाँ आप इसके थ्रू आप रियल एस्टेट में कर सकते हो, आप गोल्ड में कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सी एसेट क्लासेस के ऑप्शन है, इसके ऊपर भी मैं किसी दिन वीडियो बना दूंगा, आप नीचे कमेंट में बता देना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और हमारे इस मिशन में कि हम फाइनेंस को हर एक की कप ऑफ टी बनाना चाहते हैं, सपोर्ट करने के लिए शेयर वाले बटन को दबा के सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऊपर सेट ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फाइनेंशियल टॉपिक को आपकी कप ऑफ टी बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।